ड्रामा कभी मैं कभी तुम में नताशा का किरदार अदा करने वाली इरित चौधरी कौन है और उन्हें पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन क्यों कहा जाता है? वो शोबिस की कैसी अदाकारा हैं जो हर वक्त अपने साथ गनमैन रखती हैं? पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री में नौ आमोज अदाकाराओं को डायरेक्टर की जानिब से जिस तरह हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, इरित चौधरी इसकी चशमदीद गवाह कैसे हैं? अपने बोर्ड फोटोशूट से शोहरत रखने वाली इरित चौधरी से डायरेक्टर क्या क्या डिमांड्स रखते हैं और इरित चौधरी शोबिस इंडस्ट्री के हवाले से क्या राय रखती हैं? इरित चौधरी का जाए पैदाइश कौन सा मुल्क है और उनके वालिद कौन सी बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, जबकि शोबिस इंडस्ट्री से इनके खानदान के कितने अफराद वाबस्ता हैं और खुद इरित चौधरी पाकिस्तान के कौन से बड़े बड़े टाइटल अपने नाम कर चुकी हैं और पेशे के एतबार से अदाकारा होने के साथ साथ इरित चौधरी कौन से बड़े पेशे से वाबस्ता हैं? इरित चौधरी की बहन का फैशन इंडस्ट्री से क्या ताल्लुक है और इन दिनों इरित चौधरी कौन से बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं? आज की वीडियो में इन तमाम मालूमात से को आगाह किया जाएगा, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखने से कबल मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहां। ड्रामा कभी मैं कभी तुम में नताशा का किरदार अदा करने वाले इरित चौधरी पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री का एक चमकता हुआ सितारा है। इरित चौधरी 1997 में सऊदीया के शहर जद्दा में पैदा हुई और उन्होंने इब्तदाई तालीम जद्दा से ही हासिल की, लेकिन फैमिली के पाकिस्तान शिफ्ट होने के बाद इरित चौधरी अपनी फैमिली के हमरा इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी बकिया तालीम लाहौर यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। और बहुत कम लोग जानते हैं कि इरित चौधरी अदाकारा होने के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट भी हैं और उन्होंने लाहौर यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में मास्टर किया हुआ है। इरित चौधरी को पाकिस्तान की ब्यूटी क्वीन क्यों कहा जाता है? इस हवाले से लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इरित चौधरी ने 2020 में मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल भी अपने नाम किया हुआ है। 2020 में ही इरित सदीकी ने मिस अर्थ पाकिस्तान और फिर 2022 में मिस इको और मिस ग्लोबल पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। 2020 में ही इरित चौधरी ने शोबिस की दुनिया में कदम रखा और ड्रामा माही के जरिए अपने करियर का आगाज किया। इसके बाद सितम, सितराते मुस्तकीम, जेंटलमैन और कभी मैं कभी तुम में आप इरित चौधरी की अदाकाराना सलाहियतों से लुत्फानंदोज हो चुके हैं। इरित चौधरी एक पढ़े लिखे खानदान से ताल्लुक रखती हैं और इनके खानदान में से कोई भी शख्स शोबिस से वाबस्ता नहीं है। इनके वालिद सऊदीया, कतर और दुबई में ट्रांसलेशन कंपनी में एक बड़े ओहदे पर फाइज रहे हैं, जबकि इनके एक भाई डॉक्टर और एक भाई बिजनेसमैन है, जबकि इनकी बहन फैशन डिजाइनर हैं जिनकी मुल्तान में शादी हुई है। शोबिस की दुनिया में नई अदाकाराओं को डायरेक्टर की जानिब से कैसे हरासा किया जाता है, इस हवाले से इरित चौधरी ने अपना एक तजर्बा लोगों के साथ शेयर किया। इरित चौधरी का कहना है कि वो एक ड्रामे के ऑडिशन के लिए एक डायरेक्टर के पास गई और वहां पर जितनी भी अदाकाराएं थी उन सब से उन्होंने बेहतर ऑडिशन दिया और उन्हें पूरा यकीन था कि वो सिलेक्ट हो जाएंगी, लेकिन उन्हें ये कहकर डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि उन्होंने डायरेक्टर को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया और जिस लड़की ने उन्हें ग्रीन सिग्नल दिया था उस लड़की को उन्होंने अपने ड्रामे की हीरोइन चुन लिया। इरित चौधरी का कहना है कि जो लड़कियां शुरू में ही डायरेक्टर से खौफजदा हो जाती हैं या उनके सामने कमज़ोर पड़ जाती हैं और डायरेक्टर्स के हाथों ब्लैकमेल हो जाती हैं, वो फिर अपने पूरे करियर के दौरान इन डायरेक्टर्स से हैरेस्ट होती रहती हैं। इरित चौधरी का कहना है कि उन्हें ऐसे ही एक ड्रामा डायरेक्टर ने गलत काम के लिए अपने ऑफिस इनवाइट किया तो अपने गनमैन के हमरा वहां पहुंच गई, लेकिन डायरेक्टर ने विंडो के जरिए उनके गनमैन को देख लिया और फिर इनकी कॉल अटेंड ना की और ना ही इनको अपने ऑफिस बुलाया। इरित चौधरी के बहुत से फैन ये जानना चाहते हैं कि इरित चौधरी शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है कि इरित चौधरी अनमैरिड हैं और अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हैं जो उनके साथ सिंसियर हो और उनकी रिस्पेक्ट करे। शोबिस की डार्क दुनिया का तस्करा करते हुए इरित चौधरी का कहना है कि यहाँ पर नई लड़कियों को बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है और इन्हें मॉडलिंग के नाम पर बैरून मुल्क भिजवा कर उनकी ऐसी तस्वीर बनवाई जाती हैं कि उन्हें एक एक तस्वीर के बदले कई कई हजार दिरहम की ऑफर की जाती है। इरित चौधरी का कहना है कि चूंकि वो मॉडलिंग से वाबस्ता हैं तो उन्हें भी ऐसे लोगों ने राब्ता किया, लेकिन उन्हें ऐसे लोगों को खरी
खरी सुना दी और आज जब उनका एक खास इमेज बन चुका है तो लोग उनसे बात करते हुए या इस किस्म की ऑफर करते हुए उनसे बहुत डरते हैं। कभी मैं कभी तुम में नताशा के किरदार के हवाले से इरे चौधरी का कहना है कि नताशा का किरदार उनकी रियल जिंदगी से बहुत मुख्तलिफ है। वो अपनी रियल जिंदगी में बहुत हम्बल, बहुत रियलिस्टिक और बहुत सिंसियर लड़की हैं जो अपने चाहने वालों को और अपने इर्द गिर्द रहने वालों को जो उनका ख्याल रखते हैं उनके हवाले से बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं। नाज़रीन, इरे चौधरी की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।